हमने सीखा कि वूकॉमर्स में बेसिक स्टोर कैसे बनेगा, ऑर्डर कैसे प्लेस होगा और ऑर्डर की मैनेजमेंट कैसे होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ। मान लीजिए कि आपने अपने कुछ कस्टमर्स को कुछ रिवॉर्ड्स देने हैं या उनको आपने डिफरेंट प्राइसिंग ऑफर करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अगर आप हमारे स्टोर पे फॉर एग्जांपल एक ही प्रोडक्ट की 10 से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ़र करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए की है और आप कहते हैं कि अगर आप 10 प्रोडक्ट्स एक साथ लेते हैं तो हम आपको यही प्रोडक्ट जो है वो 90 रुपीज़ में देंगे। या आपके पास एक डिफरेंट सिनेरियो है जहाँ पे आप कहते हैं कि अगर आप हमारे स्टोर से 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करेंगे तो हम आपको एक प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट फ्री में देंगे। इस तरह मज़ीद भी ऐसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं जिनमें आप अपने कस्टमर को रिवॉर्ड कर रहे होते हैं ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा जनरेट हों। या कोई डिफरेंट सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आप कहें कि अगर आप हमारी साइट पे साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं तो हम आपको हर प्रोडक्ट पे या फर्स्ट ऑर्डर पे हम आपको 10% डिस्काउंट ऑफ़र करेंगे। जैसा कि आपने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे देखा भी होगा कि न्यू कस्टमर के डिस्काउंट होते हैं। तो इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा प्लगइन लगाएंगे, कौन सी सेटिंग्स करेंगे, तो वो सब हम इस लेसन में पढ़ रहे होंगे। ये जो सारी सिचुएशंस हमने देखी कि क्वांटिटी की बेस पे डिस्काउंट, ऑर्डर की अमाउंट की बेस पे डिस्काउंट या कस्टमर की बेस पे डिस्काउंट, तो ये सारी सिचुएशंस को हम वो कॉमर्स में कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? क्या ये बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉमर्स में अवेलेबल है या हम इसके लिए किसी प्लगइन का इंतखाब करेंगे? तो ये सब हम सीखेंगे इस लेसन में। डायनेमिक प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या वो कॉमर्स में ऐसा ऑप्शन मौजूद है? क्या हम किसी प्रोडक्ट पे जाके इस तरह का कोई ऑप्शन देख सकते हैं जब हम प्रोडक्ट की प्राइस चेक कर रहे होंगे, तो क्या हमारे पास कोई डायनामिक प्राइसिंग की ऑप्शंस मौजूद है? तो नहीं जनाब, यहाँ पे हम सिर्फ रेगुलर प्राइस ऐड कर सकते हैं या सेल प्राइस ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शनैलिटी वर्डप्रेस में एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको ऐड करने के लिए हम एक अदद प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। डायनामिक प्राइसिंग के लिए हमने एक अदद प्लगइन का इंतखाब पहले से कर रखा है क्योंकि आप पहले से ही जानते हैं कि वो वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल कैसे होगा। तो यहाँ पे डायनामिक प्राइसिंग के लिए हमने जिस प्लगइन का इंतखाब किया है उसका नाम है एडवांस्ड डायनामिक प्राइसिंग फॉर वूकॉमर्स। सेम इसी मकसद के लिए मज़ीद भी प्लगइन्स मार्केट में मौजूद हैं। कुछ प्लगइन्स पेड हैं और कुछ प्लगइन्स जो हैं वो फ्री हैं। यहाँ पे हमने एक फ्री प्लगइन का इंतखाब किया है और इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। आप इसी मकसद के लिए कोई दूसरा प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लगइन को हम एक्टिवेट कर लेंगे। प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद यहीं प्लगइन के पेज से ही हम प्लगइन की सेटिंग्स में जो है वो दाखिल होंगे। अब यहाँ पे हम डिफरेंट रूल्स बना सकते हैं जिसकी बेस पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग चेंज होगी। तो ऐड रूल के बटन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी रोल डिस्काउंट कि अगर किसी यूज़र का रोल, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कस्टमर, जो यूज़र लॉग्ड इन है उस यूज़र का रोल कस्टमर है, तो हमें किस टाइप का डिस्काउंट हमने देना है, परसेंटेज का डिस्काउंट देना है, फिक्स्ड यूनिट प्राइस देनी है या फिक्स्ड डिस्काउंट देना है। हम कहते हैं कि हमने परसेंटेज का डिस्काउंट देना है और अगर कोई यूज़र लॉग्ड इन है कस्टमर के रोल से तो हम उसको 5% जो है वो डिस्काउंट देंगे। तो हम यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे कस्टमर डिस्काउंट। इसको हम सेव कर लेंगे।
और यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये डिस्काउंट जो है वो कितनी दफ़ा अप्लाई हो सकता है। क्या ये डिस्काउंट सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई होगा, क्या 2 दफ़ा होगा, 10 दफ़ा होगा, या ये अनलिमिटेड होगा। हम कहते हैं कि ये डिस्काउंट हम कस्टमर को 5 दफ़ा देंगे, उसके बाद ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह हम मज़ीद रूल्स भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से कहते हैं कि फ्री प्रोडक्ट्स। अब फ्री प्रोडक्ट्स के लिए हम यहाँ से सर्च करेंगे कि कौन से फ्री प्रोडक्ट्स हमने देने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कफलिंग्स का फ्री प्रोडक्ट हम ऑफ़र करेंगे, और किस की बेस पे होगा? क्या हम हर कस्टमर को हर ऑर्डर पे ऑफ़र कर रहे होंगे, एक दफ़ा ऑफ़र करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, या फिर वो हमारे जो सब टोटल है उसकी बेस पे होगा? हम कहते हैं जी सब टोटल की बेस पे होगा, और एक्सक्लूडिंग जो है वो टैक्स होगा। जो सब टोटल जो है वो एक्सक्लूडिंग टैक्स बनेगा, उसकी बेस पे हम जो है वो ये वाला प्रोडक्ट फ्री में ऑफ़र करेंगे। यहाँ पे हम कह देते हैं जी फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000। अब इसका मतलब है कि कार्ट का टोटल या सब टोटल जब 10,000 होगा, तो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्टेड प्रोडक्ट है वो कस्टमर को फ्री में ऑफ़र किया जाएगा। तो ये हमने 2 रूल्स हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम देखेंगे फ्रंट एंड पे जाके कि क्या ये रूल्स अप्लाई होते हैं और कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साइट के फ्रंट एंड पे गए, शॉप के पेज पे हम आए, यहाँ से हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इस बंडल में से हमें 2 टाई चाहिए, और हमें 2 शर्ट्स चाहिए, और इनको हम ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अब हम जब कार्ट पे गए हैं, तो यहाँ पे हमें हमारा जो टोटल है वो 21,995 रुपये बन रहा है, और इसकी बेस पे हमें जो है वो 2 कफलिंग्स जो है वो ऑफ़र हुए हैं। क्योंकि हमने ये मेंशन किया था कि जब कार्ट का टोटल जो है वो 10,000 होगा, तो उसके साथ हम ये एक प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे फ्री में कफलिंग्स का। अब चूँकि टोटल जो है वो 10,000 के 2 मल्टीपल से ज़्यादा है, इसलिए ये 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऑफ़र किए गए हैं। अगर हम अपने ऑर्डर की जो अमाउंट है या जो सब टोटल है उसको रिड्यूस करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा फ्री का प्रोडक्ट है वो भी अब 2 की बजाय 1 हो गया है, क्योंकि ऑर्डर जो है वो 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 से कम है। अगर वो 10 के मल्टीपल में कुछ होगा, तो हमें उतने ही मल्टीपल में वो फ्री के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 या उससे ज़्यादा होगा तो 1 फ्री प्रोडक्ट मिलेगा, 20,000 या उससे ज़्यादा होगा तो 2 मिलेंगे, 30,000 या उससे ज़्यादा होगा तो 3 मिलेंगे। इसी तरह बेस्ड ऑन टोटल अमाउंट हमें फ्री के प्रोडक्ट्स ऑफ़र होंगे। इसी तरह हम मज़ीद डायनेमिक प्राइसिंग के रूल्स भी ऐड कर सकते हैं, और अगर हमें कहीं पे कन्फ्यूजन है तो हम यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के लिंक पे क्लिक करेंगे, तो प्लगइन के हम डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाएंगे, और यहाँ से हम पढ़ सकते हैं कि रूल्स कैसे, डिफरेंट रूल्स हम कैसे ऐड करेंगे। तो जो भी आपकी शॉप की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रूल होगा, वो आप प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन से देख के उस रूल को ऐड कर सकते हैं। हमने देखा कि वूकॉमर्स में हम डायनामिक प्राइसिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फ्री की प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को कैसे ऑफ़र करेंगे, या अगर हमारे पास कोई डिफरेंट सिनेरियो है तो उसको हम कैसे देखेंगे। डायनेमिक प्राइसिंग के लिए हमें एक अदद एक्सटेंशन चाहिए होगी वूकॉमर्स की, जो कि एक वर्डप्रेस का प्लगइन होगा। कोई भी फ्री या पेड प्लगइन को इंस्टॉल करके आप अपनी मतलूबा डायनेमिक प्राइसिंग ऑफ़र कर सकते हैं। प्लगइन की डॉक्यूमेंटेशन में आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपने डायनेमिक प्राइसिंग के रूल्स कैसे बनाने हैं। अगर आपने फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ़र करनी हैं बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्डर, वो आप कैसे करेंगे, या अगर आपने प्राइसिंग डिफरेंट देनी है क्वांटिटी की बेस पे, तो वो आप कैसे करेंगे। हमने एक
फ्री प्लगइन का इंतखाब किया और उसमें कुछ टेस्ट रूल ऐड करके दिखाए। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी शॉप की स्ट्रेटजी के मुताबिक डिफरेंट रूल्स ऐड कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म के रिवॉर्ड्स और डिस्काउंट्स कस्टमर को ऑफ़र कर सकते हैं।